कट का मतलब ये सर बिना कट किए करना। नहीं भाई, जब तक शुरू नहीं करोगे नहीं, तब तक नहीं होगा। नड्डा जी संभाल नहीं पाए। हिमाचल की जनता ने उसे जयराम जी के करने का ठान लिया है। जी, मतलब कर देंगे जयराम जी की। 68 तो विधानसभा है, इसमें 21 लोग बागी हो खड़े हो जाए, और जिसमें प्रधानमंत्री जी फोन करके पूछ रहे हैं भैया बैठ जाओ, तब भी परमार जी टस से मस नहीं हो रहे हैं। 5 साल कुछ किया भी नहीं है और आगे 5 साल करने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही अंतर है, वो आम जनता से पैसे निकाल के चंद उद्योगपतियों के खाते में डालने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी है प्रदेश के खजाने के पैसे को आम जनता तक पहुंचाने का काम करती है। ये डबल इंजन नहीं है, ये ट्रबल इंजन है। हिमाचल के लोगों को जब भी दिल्ली जाना होता है तो पंजाब होके ही जाना है जी, तो उसकी असलियत जान चुके हैं। ओके, तो यहाँ उसकी दाल निकलने वाली है। इस कहाँ से यहाँ अपना बोरिया बिस्तर बांध के वो गुजरात चले गए हैं। केजरीवाल लाट साहब हैं, जी जी उनको खेती किसानी कहाँ समझ आएगी। जी। जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कस रखी है विरोधियों की नकेल, हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सर बढ़िया है लाइन। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर आप हिमाचल आए हैं जी, छत्तीसगढ़ से हिमाचल आए, माहौल थोड़ा ज़्यादा ठंडा होगा जी। लेकिन राजनीतिक माहौल कैसा है सर? राजनीति तो बहुत गर्म होते जा रहा है। सर गर्म हो रहा है सर? हाँ, सारे लोग यहाँ जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जितनी पार्टियां हैं, सब निकल पड़े हैं जी सड़कों पे। तो माहौल गर्म होते जा रहा है। माहौल गर्म हो रहा है सर। तो फिर कांग्रेस का इस बार क्या लगता है सर, इस माहौल गर्म में कांग्रेस टॉप पे रहेगी या नहीं? बिल्कुल, हमारे तो कार्यकर्ता स्टार प्रचारक बने हैं जी, और बिल्कुल निकल पड़े हैं 10 गारंटी लेकर। 10 गारंटी लेकर। 10 गारंटी लेकर। अच्छा सर, आज मैनिफेस्टो लॉन्च हो गया। मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ तो वहाँ भी आपको याद कर रहे थे जेपी नड्डा जी, आपको शायद पता नहीं। अच्छा, हमारी पुरानी नीति है। मैनिफेस्टो लॉन्च में कह रहे थे वो कि जब ओल्ड पेंशन स्कीम तो चलो आपने लागू की, उसके अलावा नौकरियों से लेकर जो लोन माफी का है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ वादे करती है और कुछ करती नहीं है। ऐसा कुछ है सर? बता दीजिए सर जरा। 19 लाख किसानों का 9,000 करोड़ से ऊपर के ऋण माफी हो गया जी। यहाँ से किसी भी किसान को फोन लगा के बात कर लीजिए। अच्छा जी। और मैं तभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पूरा छत्तीसगढ़ घूम रहा हूँ, हर विधानसभा में जा रहा हूँ जी जी। और वहाँ सार्वजनिक रूप से पूछता हूँ क्यों कितने किसान हैं जिसका ऋण माफ हुआ। जी हाँ, तो उठाते हैं सैकड़ों हजार। तो 1-2 नंबर देने चाहिए इसका मतलब बीजेपी वालों को भी, जिनसे पूछ ले वो कि हो गया माफ। हाँ, नड्डा जी पहले प्रभारी थे छत्तीसगढ़। अच्छा, उनको तो अच्छे से पता होगा। हाँ, अच्छे से पता होगा। अच्छा, तो आप बात कर सकते हैं। और नहीं तो रमन सिंह से पूछ ले, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उसका ऋण माफ हुआ कि नहीं हुआ जी। या अजय चंद्राकर से पूछ ले जी, जिनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। जी जी। या अभी जिनको अध्यक्ष बनाया है अरुण साहू जी, उनसे पूछ लें। या जिनको हटाए हैं धर्मलाल कौशिक जी, उनसे पूछ लें उसके ऋण माफ हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, ऋण मतलब माफ हो गए हैं एकदम से? बिल्कुल। बाकी वो याद करते रहते हैं आपको, बात अलग है। अच्छी बात है, प्रेम बहुत है। प्रेम बहुत है सर। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन सर हिमाचल में प्रेम कैसा है अब? हिमाचल में नड्डा जी संभाल नहीं पाए। नहीं संभाल पाए सर? कहाँ लैग कर गए नड्डा जी? देखो, जिस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अनुशासित पार्टी है जी, और दूसरे दलों से बिल्कुल अलग है, कार्डर बेस पार्टी है जी, वहाँ 21 लोग बागी होके खड़ा हो जाए। 68 विधानसभा है, इसमें 21 लोग बागी हो खड़े हो जाए, और जिसमें प्रधानमंत्री जी फोन करके पूछ रहे हैं भैया बैठ जाओ, तब भी परमार जी टस से मस नहीं हो रहे। अच्छा जी। उसी नड्डा जी कह रहा हूँ, वो बता रहे हैं 15 साल मुझे खुद परेशान किया है। नड्डा जी का जो अपना गृह जिला है शायद वहाँ भी कई बागी है वहाँ पे। जी। तो अब स्थिति ये है कि नड्डा जी से प्रदेश संभला नहीं जा रहा है, लेकिन उसको दूसरे बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में दूसरे बार अध्यक्ष चुनाव कब हुआ? अच्छा जी। और किसने चुना? ये भी बात सही है। कैसे बन गए? जी। तो नड्डा जी इसमें तो कह सकते हैं कि वो प्रदेश नहीं, वो पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन जयराम ठाकुर जी तो यहीं थे। उनका रिपोर्ट कार्ड आपके नज़र में क्या कहता है कि कैसा रहा होगा? हिमाचल की जनता ने उसे जयराम जी के करने का ठान लिया है। जी, मतलब कर देंगे जयराम जी की। जैसे मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ तो मुझे लग रहा है भाजपा आपके मैनिफेस्टो का वेट कर रही थी कि पहले आप लॉन्च करेंगे। आपने बोला 680 करोड़ के स्टार्टअप फंड रखा जाएगा, उन्होंने कहा 900 करोड़ होगा। आपने कहा 1 लाख नौकरियां अभी दे दी जाएंगी, 5 लाख नौकरियों का जुगाड़ किया जाएगा, उन्होंने कहा हम 8 लाख देंगे। तो ये क्या मतलब कोई राइवलरी चल रही है कि एक कुछ जो आपने वादे किया उससे हम बढ़कर देंगे, दे पाएंगे? देखिए, मुख्य बात ये है कि वो कह रहे थे पहले 4 तारीख को जी वो घोषणा पत्र जारी करेंगे। जी।
जैसे कांग्रेस का पता चला 5 तारीख होने वाला है, तो उन्होंने फिर डेट बढ़ा दी और उसी को कॉपी पेस्ट करके आंकड़े थोड़ा हेर फेर करके, उनके पास कुछ है भी नहीं, अच्छा 5 साल कुछ किया भी नहीं है और आगे 5 साल करने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, तो इसलिए आंकड़े को थोड़ा कम ज़्यादा करके बता दिए। उसके पास वैसे कोई मतलब अभी जो घोषणा पत्र जारी किए हैं उसमें न दृष्टि है न ही दिशा है। जी, तो आप ये समझते हैं कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे इस बार बिल्कुल किया जाएगा प्रदेश में? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही अंतर है। वो आम जनता से पैसे निकाल के चंद उद्योगपतियों के खाते में डालने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी है प्रदेश के खजाने के पैसे को आम जनता तक पहुंचाने का काम करती है। और इसीलिए हमने कहा कि ये जो किसान हैं, बागबान हैं, उसकी माली हाथ कैसे सुधरे, महिलाओं की स्थिति में सुधार कैसे हो, इसलिए 1500 रुपये उनको देने के बाद, 1 लाख पक्की नौकरी के बाद, और साथ ही 5 लाख लोगों को रोजगार, और उसके बाद यह एक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद जी, तो हर वर्ग को छूने की कोशिश हमारी रही है। तो जहाँ रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और संस्कृति है, इनको हमने टच किया है जी, जो हिमाचल का अपनी पहचान है। जी जी, और जो ज़रूरत है, युवाओं की ज़रूरत रोजगार की है, महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर करना उनको ज़रूरी है, किसानों को उसको दाम में मिले, नौजवानों को काम मिले, और यहाँ की जो संस्कृति है वो आगे कैसे बढ़े। सर ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है हिमाचल का, आपने तो लागू कर दी है वहाँ पे, और कांग्रेस खैर छत्तीसगढ़ और राजस्थान का मॉडल लेकर ही चल रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर हम वहाँ लेकर आए हैं तो हम यहाँ भी लाएंगे। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कांग्रेस का जो रोड मैप है वो क्या रहेगा? इवेंचुअली यहाँ पे चल क्या रहा है कि हिमाचल सरकार पहले ही डेट में है, काफ़ी 70,000 करोड़ के आसपास है, जो पिछले 5 सालों में भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे कैसा वो क्या मतलब पूरा क्राइटेरिया रहेगा जिसके तहत कि पैसा भी आ जाए प्रदेश में और प्रदेश की तरक्की भी हो सके? सर देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सर भाजपा क्यों नहीं वो चीज़ करना चाह रही है? भाजपा फंस गई है क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम तो उन्होंने ही लाया जी 2004 में। अब उससे वापस कैसे हों, और करेंगे तो फिर पूरे देश में करना पड़ेगा, तो एक हिमाचल के लिए कैसे करें? तो वो गले की हड्डी के जैसे है, गले में फंस गया, गले में फांस हो गया। मतलब हिमाचल में करेंगे तो पूरे देश में करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो केंद्र में भी सरकार है जी, तो उसको तो सभी राज्यों में भी करना पड़ेगा, और पूरे राष्ट्रीय जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए लागू करना पड़ेगा जी। अभी तो राज्य है वो केवल राज्य के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए लागू होगा। तो भारत सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी उसको थोड़ी मिलेगा बिल्कुल इसका लाभ। और इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में बोलो कि भारत सरकार के बिना लागू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? ये तो हमारे कर्मचारियों का पैसा है, राज्य के कर्मचारियों का पैसा है, राज्य के अंशदान है। तो इसमें जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वो कैसे रोक लेगा? तो ये जो नई चीज़ अभी टर्मिनोलॉजी लाई जा रही है वो ये है कि डबल इंजन की सरकार, कि हम सेंटर में रहेंगे, हम यहाँ भी रहेंगे तो बढ़िया विकास होगा। ये क्या सर मतलब स्टेट्स में क्या विकास नहीं होता क्या अगर सेंटर से मदद नहीं मिल रही हो? मैं 2-3 चीज़ कर रहा हूँ जी। ये डबल इंजन की सरकार 5 साल चली ना जी, यहाँ 69 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, एक कभी शुरुआत किए लोग नहीं, एक एयरपोर्ट ला पाए। मतलब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अपने गृह जिला में मंडी में वो घोषणा किए थे कि हाँ एयरपोर्ट लाऊंगा, वो तो नहीं लाए। जो कांगड़ा में जो खुलने वाला था उसको भी रोक लिए। ठीक। तीसरी बात, यदि डबल इंजन की सरकार है तो इसे बार बार लोन क्यों लेना पड़ रहा है? अभी आचार संहिता लगा, अभी परसों के पेपर में हमने पढ़ा कि 4थी बार ये लोन लिए हैं जी। तो ये डबल इंजन की सरकार है तो भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त क्या मदद किया? मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ का भी लोन लिए हैं जी। तो मतलब और वहीं सिंगल, हमारा तो सिंगल इंजन है भाई जी, छत्तीसगढ़ यदि उसकी भाषा में जी, है ना, लेकिन अभी तक हम लोग लोन नहीं लिए हैं। तो ये डबल इंजन नहीं है, ये ट्रबल इंजन है। चलिए सर, ये नई टर्मिनोलॉजी सुनने को मिली है हमें आपसे। बट खैर सर, एक चीज़ मैं और आपसे जो जानना चाहूँगा वो ये है
कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या मॉडल है आपके पास जो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस हिमाचल में आती है तो शायद उनको 2-4 चीज़ें वो ले लेनी चाहिए आपसे, ताकि यहाँ भी एक स्थिर सरकार हो और विकास का मॉडल तैयार हो। देखिए, कांग्रेस के शुरू से सिद्धांत रहा है कि आम जनता को अधिकार संपन्न बनाया जाए, ताकतवर बनाई जाए, और चाहे हम केंद्र में सत्ता में रहें तब, चाहे राज्य में रहें तब। राहुल गांधी 2018 के चुनाव में हमारे यहाँ गए थे छत्तीसगढ़ में, और उन्होंने कहा कि हम सरकार में आते हैं तो किसानों की ऋण माफ़ी करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा देंगे, 35 किलो चावल हर परिवार को देंगे, तेंदुपत्ता, हमारे यहाँ जंगल है जी, तो वहाँ तेंदुपत्ता होता है जिसे बीड़ी बनती है, जी 4000 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदेंगे। ये सब मोटे मोटे उन्होंने वादे किए। आज जो 4 साल से लगातार चल रहा है। मतलब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यदि ऋण माफ़ी किसी राज्य में हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। सबसे ज़्यादा धान की कीमत कहीं है पूरे हिंदुस्तान में तो छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज़्यादा यदि तेंदुपत्ता की कीमत कहीं है हिंदुस्तान में तो छत्तीसगढ़ में है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो संग्राहक है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, वो सबको लाभ मिल रहा है जी। तो जब वहाँ हम कर रहे हैं, यहाँ भी करेंगे। गोबर खरीदी कहीं नहीं होता जी, ये गोबर खरीदा हम कर रहे हैं, यहाँ भी करेंगे जी। वहाँ अंग्रेजी स्कूल हमने शुरू किया है, यहाँ भी बच्चों के लिए करेंगे जी। यहाँ वहाँ बाजार में हमारे ये मेडिकल मोबाइल यूनिट जाती है, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी गोबर खरीदी करेंगे, यहाँ भी मेडिकल मोबाइल यूनिट जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता लोगों का, उस पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे गोबर हो गया, दूध हो गया, खरीदना। उससे जो आम जनता है, बहुत वो तबका जिसको किसी प्रकार से मदद नहीं कर पाते जी, ऐसे वर्ग, और उसका रिजल्ट देखिए। गोबर खरीदी एक घटना है जी, गोबर खरीदे 2 रुपये किलो में जी, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, गौ माता की सेवा हो जाती है। ठीक भाई, बिना चारा खिलाए तो दूध गोबर देने से रही जी, तो उसको चारा खिलाएंगे जी जी, फिर उसको बांध के भी रखेंगे जी, क्योंकि उससे गोबर लेना है। बांध के रखेंगे मतलब आपकी फसल की रखवाली होगी, बिल्कुल फसल बचत होगी। और जब गोबर खरीद लिए तो उसको वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, तो खेतों मतलब हमारी खेती फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ उधर जा रहे हैं जी। तो एक काम से कितने मतलब उसके लाभ दिखाई दे रहे हैं। तो यही चीज़ सर मुझे लग रहा है कि आम लोगों को समझाने की ज़रूरत है जी, जबकि लोग इस चीज़ को मजाक में ले लेते हैं कि गोबर खरीदेंगे। बताइए। और आप तो पंजाब से आते हैं। बिल्कुल सर, मैं पंजाब से आता हूँ। अभी पराली जाने की बड़ी शिकायत हो रही, बिल्कुल दिल्ली तक के, पूरा सुप्रीम कोर्ट तक के इसके गूंज सुनाई देती है ना, धुआं वहाँ तक पहुँचता है। बिल्कुल, सारे लोग परेशान हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हम पैरा दान कर रहे हैं, हमारे यहाँ पराली को पैरा बोलते हैं, हम किसानों से पैरा दान कराते हैं। अच्छा जी, है ना। हमारे जो गौठान है, गौशाला जो है जी, वो डे केयर के रूप में काम करती है। ओके, तो वहाँ हम उस पराली को डाल देते हैं ताकि जलानी ना पड़े, जलानी नहीं पड़े जी। किसान वहाँ दे देते हैं जी, और जानवर वो पैरा खाते भी हैं जी, और उसमें मतलब गोबर भी कर रहे हैं, पेशाब भी कर रहे हैं जी, तो वो फिर वर्मी कंपोस्ट बनाने में भी उसे काम आ जाता है। तो हमारे यहाँ पराली बहुत कम जलाते हैं। लेकिन केजरीवाल साहब तो कह रहे थे ना कि हम पंजाब में आएंगे तो दिल्ली में धुआं नहीं होगा। अब ऐसा लेकिन है, अब देखिए केजरीवाल लाट साहब हैं जी जी, उनको खेती किसानी कहाँ समझ आएगी जी जी। लेकिन केजरीवाल साहब की बात चली है सर, तो मेरा सवाल ये है कि मतलब गुजरात में तो उन्होंने पूरा माहौल सजा रखा है, जबकि हिमाचल पंजाब के साथ लगता है। तो आप ये आम आदमी पार्टी को किस तरह से, क्या कोई थ्रेट गिनते हैं कि यार यहाँ पे हिमाचल में कोई ये वोट तोड़ने का काम करेगी? एक क्या है कि पंजाब से लगा हुआ हिमाचल है जी जी। हिमाचल के लोगों को जब भी दिल्ली जाना होता है तो पंजाब होके ही जाना है जी, तो उसकी असलियत जान चुके हैं। ओके, तो यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इस कारण से यहाँ अपना बोरिया बिस्तर बांध के वो गुजरात चले गए हैं जी। राहुल गांधी जी की सर अगर हम बात करें जी, तो अभी वो भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं। मैंने कल एक ट्विटर पे बहुत उस चीज़ का शोर चल रहा था। अनुराग ठाकुर जी की बाइट चल रही है अभी आजकल, आपने भी सुनी होगी। अच्छा, रोना धोना बंद कर लिया तो अनुराग ठाकुर जी ने जो बोला है उसमें ये बोला उन्होंने कि प्रियंका जी यहाँ पे हैं हिमाचल में, वो भारत जोड़ो यात्रा में गई नहीं। तो उनका ये कहना है दोनों भाई बहन में नहीं बन रही। ये उनका कल का बयान है जो अभी चल रहा है अभी ट्विटर पे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी ने अलग अलग जिम्मेदारी की है और अलग अलग कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं जी।
प्रियंका जी निश्चित रूप से हिमाचल में है और लगातार हिमाचल में दौरा कर रही हैं। राहुल जी 7 सितंबर से, जबकि चुनाव की घोषणा नहीं हुआ था, उसके पहले से आज तक 60 दिन पूरा हो गया, आज पूरे 2 महीने हो गया और लगातार करीब 1500 किलोमीटर हो गए चलते हैं उनको, जिसमें वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों का दौरा कर चुके हैं और हजारों लाखों लोग चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मुद्दे यहाँ हिमाचल में हैं, बेरोजगारी और महंगाई जी, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो 2 प्रमुख मुद्दे उनके वही हैं जिसको लेके वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हर भाषण में देख लीजिए, हर इंटरव्यू में देख लीजिए, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए कि वो महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। हिमाचल के नौजवान जान रहे हैं, यहाँ की माताएं जान रही है कि वो लड़ाई हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम लोग भी जब मार्केट में निकले, लोगों से बात की, तो ज़्यादातर महंगाई और उसके इर्द गिर्द ही है। बाकी ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है खैर। लेकिन सर, आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा से बहुत फर्क पड़ने वाला है कांग्रेस को? मतलब ये इस चीज़ से, इस देश में पद यात्रा का लंबा इतिहास है जी, और कभी हमारे धार्मिक जो नेता हैं, धार्मिक हमारे संत महात्मा हैं, वो पद यात्रा करते रहे, कभी हमारे सामाजिक नेता वो पद यात्रा करते रहे, राजनीतिक नेताओं की भी पद यात्रा करने का बहुत लंबा इतिहास है, और जो भी पद यात्रा किए हैं वो इतिहास में दर्ज है, उसकी चर्चाएं होती है आज भी। तो ये यात्रा तो सबसे लंबी यात्रा है और उसकी धमक दूर तक सुनाई दे रही है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी, धमक दूर तक तो है। सोशल मीडिया पे बहुत शोर है भारत जोड़ो यात्रा का। सर, आप हिमाचल आए, हिमाचल आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत, बढ़िया, हरियाली चारों तरफ, और जितनी खूबसूरती प्राकृतिक रूप से खूबसूरत है उससे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग हैं, उनके दिल है, बहुत साफ, बहुत निर्मल, पावन उनका मन है। मतलब जो मन में है वो जुबान पे है। मतलब इस बार अगर वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देंगे तो देंगे ही। चलिए, बहुत शुभकामनाएं सर आपको, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बाकी आपके साथ मिलना तो फिर से होता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि अगले साल जब चुनाव होंगे छत्तीसगढ़ में भी, तो आपसे मुलाकात होगी और जनता के मुद्दों पर ज़रूर बात होगी। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया सर।